एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ काटता नहीं था, बल्कि सोचता था, समझता था और फैसला करता था कौन धर्मी है और कौन अधर्मी। वही था सुदर्शन चक्र, देवताओं का अंतिम रक्षक, असुरों के लिए काल और भगवान विष्णु के हाथों में एक जीवित चेतना। आज मिस्टिक भारत पर हम जानेंगे इस दिव्य अस्त्र की उत्पत्ति की कथा, कैसे बना यह अस्त्र और क्यों यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक न्याय की शक्ति बन गया। सुदर्शन यानी अच्छा दर्शन, जिसे देखने मात्र से अशुभ भाग जाए। यह गति में इतना तेज कि समय भी इसके पीछे रह जाए और चेतना में इतना गहरा कि इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। यह चक्र नहीं चलता शक्ति से, बल्कि चलता है सच्चाई और संकल्प से। सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब असुरों का आतंक बढ़ने लगा, देवता बार बार पराजित हो रहे थे। इंद्र, अग्नि, वरुण सभी थक चुके थे। तब वे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु बोले, अब समय आ गया है एक ऐसे अस्त्र का जो न केवल तेज हो बल्कि बुद्धिमान भी हो। भगवान विष्णु गए देवशिल्पी विश्वकर्मा के पास और उन्हें बोले, मुझे ऐसा अस्त्र चाहिए जो चेतन हो और न्याय कर सके। विश्वकर्मा बोले, ऐसा दिव्य अस्त्र बनाने के लिए मुझे चाहिए सूर्य का तेज, वायु की गति, जल की लहरें और आकाश की गहराई। उनकी रोशनी कुछ कम हो गई, लेकिन उसी तेज से गढ़ा गया सुदर्शन चक्र। विश्वकर्मा ने उसे न केवल धातु से बल्कि मंत्रों, तप और तत्वों से गढ़ा। इस चक्र में था अग्नि की ज्वाला, वायु की तीव्रता, जल की चपलता और आकाश की चेतना। यह एक चेतन अस्त्र था जिसका अपना सुनने का विवेक, देखने की दृष्टि और न्याय करने की शक्ति थी। लेकिन इस दिव्य चक्र का पहला वार किस पर पड़ा? क्या वह असुर था या कोई देवता? क्या यह न्याय करेगा या विनाश? जानिए मिस्टिक भारत के अगले भाग में, क्योंकि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। एक बार जब चेतना जागती है तो उसकी आग किसी को नहीं बख्शती। जब सुदर्शन चक्र पहली बार घूम उठा, आकाश कांप गया और उसका पहला शिकार कोई असुर नहीं बल्कि एक देवता बना। उस समय स्वर्ग में शांति नहीं थी। देवता आपस में ही उलझे हुए थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने किया एक महान यज्ञ का आयोजन, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव का अपमान देवताओं के बीच खुलेआम हुआ। शिव की पत्नी सती, जो स्वयं दक्ष की बेटी थी, यह अपमान सह न सकी और क्रोध में आकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। आकाश लाल हो गया, वातावरण में कंपकंपी छा गई। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, उनकी आंखें अग्नि से जल उठीं। वो मौन नहीं रहे। उनके भीतर से जन्म लिया रुद्र, विनाश का प्रतीक। रुद्र वह शिव नहीं थे जो ध्यान में रहते हैं। यह शिव का रौद्र रूप था जो केवल विनाश चाहता था। शिव ने उत्पन्न किया एक भयंकर योद्धा, वीरभद्र, और उसे आदेश दिया, जाओ यज्ञ को नष्ट कर दो और दक्ष को उसके अहंकार का फल दो। वीरभद्र यज्ञ स्थल पहुंचा और तांडव आरंभ हो गया। देवता घायल होने लगे, यज्ञ की वेदियां टूटने लगीं। देवता भागते हुए पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, अब न्याय का समय है। अब सुदर्शन चक्र को जागना होगा और वह निर्णय लेगा कौन धर्मी है और कौन अपराधी। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुदर्शन को आह्वान किया, चक्र स्वतः जाग उठा। उसका तेज इतना तीव्र था कि समय और आकाश भी पीछे रह गए। वह चक्र दक्ष की ओर दौड़ा। कोई रोक नहीं पाया। धर्म का न्याय था और उस न्याय में दक्ष दोषी था। सुदर्शन चक्र दक्ष पर गिरा। क्षण भर में उसका शरीर कटकर गिर पड़ा। महायज्ञ, जो शांति और समर्पण का प्रतीक था, वह बन गया एक विनाश की आग। सुदर्शन ने अब पहली बार खून देखा है और उसकी आंखें खुल चुकी हैं। लेकिन अब प्रश्न ये है, क्या यह चक्र रुकेगा या अब यह न्याय करता जाएगा, चाहे सामने जो भी हो? यह तो बस शुरुआत थी। अब सुदर्शन का असली रूप सामने आने वाला है। धर्म की रक्षा में जहां प्रकाश जन्म लेता है, वहीं अंधकार भी उठता है, असुरों के रूप में। और जब असुरों ने देवताओं पर चढ़ाई की, तो फिर से जाग उठा वो चक्र, सुदर्शन। दक्ष प्रजापति की मृत्यु के बाद स्वर्ग कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन उस शून्य का फायदा उठाया महासुर विरोचन ने। उसे पता था देवता अब बिखरे हुए, कमजोर और भयभीत हैं। यही सही समय था स्वर्ग पर कब्जा जमाने का। देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के राजा और रक्षक थे, वो भी असुरों के षड्यंत्र में फंस गए। उनका वज्र टूट गया, उनकी सेना हार गई और स्वर्ग के सिंहासन पर विरोचन का नियंत्रण हो गया।
अब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु ने देखा, यह केवल एक युद्ध नहीं, यह है धर्म बनाम अधर्म की लड़ाई। विष्णु ने कहा, जब अधर्म सिर उठाता है तब न्याय का चक्र घूमता है, और उस चक्र का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन चक्र जाग उठा, उसका तेज जैसे समय को चीरने लगा। उसकी धार जल रही थी नीली अग्नि से। चक्र सीधा दौड़ा विरोचन के दुर्ग की ओर। असुर सैनिकों में हाहाकार मच गया। कोई नहीं समझ पाया कि ये सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि जागृत चेतना है जो सत्य और असत्य में फर्क करना जानता है। विरोचन सिर्फ बलवान नहीं था, वह चालाक था। उसने रचा एक माया जाल जहां सत्य और असत्य धुंधले हो जाते हैं। सुदर्शन की अग्निदृष्टि माया को भेदती है। सुदर्शन चक्र नहीं रुका। उसने देखा, परखा और अंततः माया को भेद दिया। अब उसे साफ दिख गया कौन है असली शत्रु। एक प्रचंड गर्जना के साथ वह चक्र सीधे विरोचन की ओर बढ़ा और उसकी माया, अभिमान और अहंकार को क्षण भर में चीर कर रख दिया। चक्र नहीं रुका। आगे क्या? विरोचन मारा गया, असुर भाग गए, स्वर्ग फिर से मुक्त हो गया। लेकिन चक्र अब शांत नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है अधर्म सिर्फ एक नाम नहीं, ये तो एक सिलसिला है। और अगला शत्रु अब भी सामने आने वाला है। अब युद्ध होगा धर्म के सबसे विराट रूप श्री कृष्ण के साथ, और सुदर्शन का सामना होगा एक ऐसी स्थिति से जहां न्याय के साथ भावनाएं भी जुड़ जाएंगी। क्या चक्र अब भी निष्पक्ष रहेगा? जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से शुरू होता है धर्म युद्ध, और उस युद्ध के बीच होता है एक चक्र जो केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का प्रतीक है। उसका नाम है सुदर्शन। समय बदल चुका था। त्रेता युग बीत गया था, अब आया था द्वापर युग। इस युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, ज्ञानी, कूटनीतिज्ञ और धर्म के रक्षक बनकर, और उनके साथ लौटा वह दिव्य चक्र सुदर्शन। धरा पर अधर्म बढ़ रहा था। कौरवों का अत्याचार चरम पर था, पांडवों पर अन्याय हो रहा था और धर्म डगमगा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, जहां धर्म संकट में हो वहां युद्ध अनिवार्य है, और उस युद्ध में साथ होगा सुदर्शन। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण बने अर्जुन के सारथी। स्वयं ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर उनके पास था सुदर्शन चक्र। एक समय आया जब अर्जुन भीष्म के सामने खड़े होकर कमजोर पड़ गए। श्री कृष्ण का क्रोध जाग उठा। वो रथ से उतर आए और हाथ में उठा लिया सुदर्शन चक्र। आकाश कांप उठा। भीष्म ने सिर झुकाकर कहा, यदि मेरे पतन से धर्म की स्थापना होती है तो मैं तैयार हूं। किंतु तभी श्री कृष्ण रुक गए। उन्होंने कहा, सुदर्शन की असली शक्ति केवल विनाश नहीं, संयम और विवेक है। जो शत्रु अपनी भूल समझ ले उसके विरुद्ध चक्र नहीं, क्षमा ही सच्ची विजय है। उस दिन चक्र वापस लौट गया, अस्त्र बनकर नहीं, दर्शन बनकर। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई। सुदर्शन फिर शांत हो गया, पर वह अमर हो गया हमारे अंतःकरण, विवेक और आत्मा में। सुदर्शन चक्र कभी लुप्त नहीं होता, वह हमारे भीतर रहता है। जब भी अधर्म सिर उठाएगा वह फिर जागेगा न्याय और धर्म के प्रकाश के रूप में। यह थी सुदर्शन चक्र की अलौकिक यात्रा, एक अस्त्र से दर्शन बनने की कथा, जो केवल आकाश में नहीं घूमता बल्कि हमारे निर्णयों में सत्य और धर्म की दिशा दिखाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और दिव्य, रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। धर्म आपका मार्गदर्शन करे, सत्य की विजय हो।